तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका होस्ट और दोस्त विकास मिश्रा आज आपके लिए नया पॉडकास्ट लेके आया हूं। आज का पॉडकास्ट पोषण का पॉडकास्ट, आरोग्य से आहार तक। तो हमारे आज के मेहमान हैं जूही जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहुत टाइम से इस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रही हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे हर एक छोटी बड़ी लाइफस्टाइल को जीने की टिप्स के बारे में। तो वेलकम जूही जी, कैसे हैं आप। Thank you. I'm very good. Thank you for having me on the podcast. सबसे पहले आप थोड़ी सी अपनी जर्नी को डिफाइन करें। इस पर्टिकुलर फील्ड में आने के लिए आपने कैसे सोचा और कैसे इंक्लिनेशन हुआ इसका? इंक्लिनेशन तो बचपन से ही था. आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, बट थोड़ा सा शिफ्ट धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी हुई पैरामेड की तरफ आया. थॉट कि फूड से भी आप उतना ही न्यूट्रिशन के थ्रू, फूड के थ्रू उतनी ही मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हो जितना कि एक डॉक्टर. सो माई शिफ्ट इंक्लाइन टूवर्ड्स फूड एंड न्यूट्रिशन. मेरी स्टडीज़ फूड एंड न्यूट्रिशन में है. My college studies are for food and nutrition, and also I have done a lot of internships and work around food and nutrition. इस सेक्टर में 10 साल हो गए हैं. अपना खुद का बिजनेस शुरू किया विद द नेम न्यूट्रिशन चर्चा, और वो शुरू किया 2020 में. उससे पहले काम कर रही थी पर इतना नहीं था कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी. 2020 में जब 19 का पैंडेमिक आया तो आई थॉट दैट इट इज़ द राइट टाइम टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशन. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पा रहा है, तो इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एंड द वे डिजिटल फील्ड इतना बढ़ गया है कि दिस इज द बेस्ट वे टू रीच आउट टू पीपल टू अंडरस्टैंड न्यूट्रिशन. एंड दैट्स वाई पेज का नाम, बिजनेस का नाम न्यूट्रिशन चर्चा रखा. कि वी वांट टू डू चर्चा, वी वांट टू डू अवेयरनेस रिगार्डिंग न्यूट्रिशन. सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड सक्सेसफुली. अभी 10 साल हो चुके हैं फील्ड में. बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स, क्लाइंट्स जुड़ चुके हैं. बट एम तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़े हैं. आई कैन प्रोवाइड माई बेस्ट ऑफ द नॉलेज टू एवरीवन. तो जैसा आपने बताया, आपने एक ब्रांड की शुरुआत करी, न्यूट्रिशन चर्चा जी. तो उसके बाद आपका ये नर्चर राइट A2 गिरकाऊ घी का जो ब्रांड है, इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ? घी तो मेरी डाइट का इंटीग्रल पार्ट है, वो तो सबको पता ही है. बट जब मैंने ये घी यूज़ करना शुरू किया, उसके दो पर्पसेस थे. पहला कि एक तो लैब रिपोर्ट इंस्टेंट आती है, तो आई न्यू कि प्योरिटी है. दूसरा, मेरे को पता था A2 काऊ घी है, तो प्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन कॉम्पोजिशन भी है. तो बेसिकली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस घी फॉर माई फैमिली. एंड देन एक दिन मेरे को ऐसा लगा कि बिकॉज आई हैड अ फ्रेंड, उसके भाई की वेडिंग थी, तो उसने मेरे को बोला कि हमको कुछ अपने रिलेटिव्स को गिफ्ट करना है. इनफैक्ट मुझे भी उसको गिफ्ट करना था, तो आई गिफ्टेड हर द घी rather than gifting her any other thing. मैंने सोचा कि because it's a symbol of health जी, तो मैंने उसको नर्चर राइट का नर्चर राइट का घी ही गिफ्ट कर दिया. बिकॉज पैकेजिंग तो एस्थेटिक है ही, एंड इट लुक्स लाइक अ गुड गिफ्ट पैक. सो मैंने उसको गिफ्ट किया, उसको बहुत अच्छा लगा, उसने यूज़ किया अपने फ्रेंड्स में, फैमिलीज में, उसने भी आगे गिफ्ट दिया. इस तरीके से कैंपेन बन गया कि rather ditch the ट्रेडिशनल मिठाइयाँ and then start giving what is healthy for your future generation also. So मैंने उसको गिफ्ट किया, उसने आगे गिफ्ट किया. और to be very honest, as a brand, I'm very happy with Nurturelight ghee. And use करने के बाद तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि how healthy it is and how pure it is. तो आज हम बात करेंगे जनरली घी के बारे में. जी. हमारे एंशिएंट टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, लेकिन कहीं ना कहीं आज अंडररेटेड है. राइट. क्योंकि लोग इसको समझते हैं कि ये फैट है. तो क्या ये सच में वेट गेन करता है या फिर ये हमारी बॉडी के लिए एक हेल्दी फैट होता है? ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि घी को जनरली विलन की तरह देखते हैं लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि फैट है. और ये सच भी है. घी में 98.9% फैट ही होता है, और बाकी सब मॉइस्चर और नॉन फैटी एसिड्स होते हैं. बट ये जो फैट है वो एक्चुअली हेल्दी फैट है, जो लोगों को नहीं पता है. हेल्दी फैट्स है. हेल्दी फैट का मतलब ये है कि इसके अंदर एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जो आपकी बॉडी के हार्मोन बिल्डिंग के लिए बहुत ज़रूरी है. तो फैट का जनरल रोल जो होता है हमारी बॉडी में, वो होता है एनर्जी प्रोवाइडिंग का. सेकेंड होता है कि वो हार्मोन को बिल्डअप करता है. तो आपका जो हार्मोन का बैकबोन होता है वो फैट होता है. और फैट जो है, अगर आपकी बॉडी में अच्छे मात्रा में है, तो कुछ ऐसे विटामिन है जैसे विटामिन A, D, E और K, जिनको एब्जॉर्ब करने के लिए फैट का रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है. तो अगर हेल्दी फैट आपकी बॉडी में होगा तो ये विटामिन इजीली एब्जॉर्ब होंगे.
जी। तो पर्सनली मेरा मानना है कि विलन है या हीरो वो तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कंज्यूम कर रहे हो जी। अगर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप मॉडरेट क्वांटिटी में घी को यूज कर रहे हो देन इट इज नॉट अ विलन, इट इज अ हीरो, इट इज अ सुपर हीरो आई वुड से, बिकॉज उसके काफी न्यूट्रिशन बेनिफिट्स हैं। बट अगर आप उसको एक्सेस में यूज कर रहे हो तो पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो ऑफ कोर्स आपकी बात सही है, वो फैट आपका वेट गेन भी कर सकता है और साथ साथ आपको डिजीज भी दे सकता है। एक ब्रीड है इंडियन जिसको कहते हैं गिर गाय जी उससे A2 घी बनता है। जी। तो वो घी और मार्केट में मिलने वाला नॉर्मल घी इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस आता है मिल्क प्रोटीन कंटेंट में। जो A2 काउ से प्रोड्यूस किया जाता है, जो गिर गांव की आप बात करें, वो इंडिजीनियस ब्रीड है, बेसिकली काउ ब्रीड है और उनसे जो प्रोड्यूस किया जाता है मिल्क वो A2 बीटा कैसीन प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो A2 बीटा कैसीन प्रोटीन है वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ईजी होता है, मतलब आई वुड से ईजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन है। इन कंपैरिजन जो मार्केट में आपको घी मिलता है वो या तो A1 A2 के मिक्स ब्रीड से बनता है या फिर जहाँ पे A1 प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो अक्सर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है इन योर डाइजेशन। सो व्हेन इट कम्स टू A2 काउ घी जो गिर काउ से बनता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है इजी टू डाइजेस्ट होता है। सेकेंडरी क्योंकि वो ट्रेडिशनल वे से प्रोड्यूस किया जाता है और उसके अंदर जो काउ यूज की जाती है इंडिजीनियस काउ यूज करते हैं, तो जो उसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल है वो इंटैक्ट रहता है। तो अगर आप बात करोगे न्यूट्रिशन प्रोफाइल की तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो that is why we say that A2 cow ghee is a better ghee in comparison to the other ghee that are available in the market, and the main reason is the protein content in it. तो ये जो नर्चर राइट का A2 गिर काऊ घी है, तो क्या ये देसी गाय के दूध से बना है या विदेशी गाय के दूध से बना है? बिल्कुल देसी है। गिर काउ जो होती है इंडिजीनियस काउ है, इंडियन ब्रीड काउ है, इसीलिए ये बिल्कुल देसी घी है जो आपकी इंडियन गिर काउ जो इंडिजीनियस काउ है उससे बनता है। दैट इज व्हाई इट इज A2 काउ घी। आजकल लोग फिटनेस फ्रीक बहुत हैं, जिम जाते हैं, तो जिम जाने वाले लोगों के लिए क्या घी सच में बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है और वो उसको अपने वर्कआउट के बाद अपनी मील में किस तरह से इंक्लूड कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड निकला था ब्लैक कॉफी का, जिसके अंदर घी सेलिब्रिटीज ऐड कर रहे थे और बुलेट कॉफी कह रहे थे या घी कॉफी कह रहे थे। वो ट्रेंड इसीलिए आया था, घी के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ब्लैक कॉफी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जो फैट प्रेजेंट होता है घी में वो बेसिकली जो उसके अंदर मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं इंस्टेंटली कन्वर्ट करते हैं आपके बॉडी में एनर्जी को। जो भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी जिम फ्रीक्स हैं, उनके लिए घी अपनी डाइट में प्री वर्कआउट सेशन के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट है। आप उसको यूज कर सकते हो, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेगा, एंड वी हैव सीन द ट्रेंड्स। रही बात पोस्ट वर्कआउट आपको कैसे हेल्प कर सकता है घी, तो जनरली लोग पोस्ट वर्कआउट या तो प्रोटीन शेक लेते हैं या सीधा खाना खाते हैं। तो अगर आप रोटी चावल दाल वगैरह खा रहे हैं तो आप उसके ऊपर 1 टेबलस्पून घी डाल सकते हैं। कार्ब और फैट जो आपके घी में होता है और जो कार्ब्स आप ले रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन से आपकी रिकवरी फास्ट होती है, क्योंकि जनरली पोस्ट वर्कआउट आपके मसल्स को रिकवरी चाहिए होती है, तो उससे आपकी रिकवरी फास्ट होती है। सेकेंडली अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे हैं तो उसके अंदर आप 1/2 टेबलस्पून घी डाल सकते हैं, उससे आपकी एब्जॉर्प्शन बेटर हो जाएगी। क्योंकि डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है घी विद द प्रेजेंस ऑफ ब्यूट्रिक एसिड। हां, जनरली लोग जो प्रोटीन लेते हैं उनको डाइजेशन इश्यूज बहुत हो जाते हैं। आपने सुना होगा उनको कॉन्स्टिपेशन बहुत रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने के लिए घी इज अ वंडरफुल सुपर फूड। तो आजकल के पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो अपने बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाते। जी। तो ऐसे में बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए क्या घी एक सुपर फूड हो सकता है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, एब्सोल्युटली हो सकता है। बच्चों के ब्रेन में 60% फैट होता है और फैट की डेवलपमेंट के लिए आपको हेल्दी फैट्स विद द हेल्प ऑफ ओमेगा 3 और फैट सॉल्युबल विटामिन्स चाहिए होते हैं, जो आपको घी से मिल जाते हैं। घी में ओमेगा 3 होता है, घी में फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं और ये दोनों मिलकर आपके जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं, जो बेसिकली ब्रेन फ्यूल का काम करते हैं। तो अगर मैं बच्चों की बात करूँ, ब्रेन डेवलपमेंट में घी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इनफैक्ट मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और कॉग्निटिव फंक्शनिंग को एनहांस करने के लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। 1 टेबलस्पून घी एक गुड इन्वेस्टमेंट होगी बोथ फॉर देयर ब्रेन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो फॉर देयर इम्यूनिटी। तो अगर आप उनकी इम्यूनिटी भी बूस्ट करना चाहते हैं अलॉन्ग विद द ब्रेन डेवलपमेंट, घी कैन बी कंसिडर्ड एज अ
एज अ गुड फूड इन द डाइट। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए कैसा होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की तो उनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं जी और जॉइंट पेन, जी। ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, जी तो जी क्या उनके लिए घी खाना एक सही डिसीजन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। माइल्ड अर्थराइटिस जिन लोगों को होता है उनके लिए तो घी हमेशा रिकमेंडेड ही होता है, क्योंकि घी एक नेचुरल लुब्रिकेंट का भी काम करता है। तो जिनको भी जॉइंट पेन्स होती हैं उनके लिए घी इसलिए रिकमेंडेड होता है। आपने देखा होगा आयुर्वेदिक के लिए ट्रेडिशनल टाइम पे लड्डू रेकमेंड किए जाते थे, घी के लड्डू बोला जाता था, वो अपनी डाइट में लो अगर आपको जॉइंट पेन ज्यादा है, क्योंकि वो बेसिकली नेचुरल लुब्रिकेंट का काम करता है। रही बात डाइजेशन की, तो एज वी वर स्पीकिंग की घी के अंदर ब्यूट्रिक एसिड होता है और साथ साथ मीडियम चेन शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं। अब इनका काम ही यही होता है कि आपकी गट लाइनिंग को सूथिंग करें। अगर वो आपकी गट लाइनिंग को सूथ करते हैं, बेटर करते हैं, तो आपकी डाइजेशन प्रोसेस बेटर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म आपका बढ़ जाता है, इनफैक्ट आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है बिकॉज उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। घी को डाइजेस्ट करना सबसे इजी है, सबसे इजी तरीके में आप घी को डाइजेस्ट कर सकते हो। तो अगर कोई ओल्ड सीनियर सिटीजन वाले लोग हैं या ओल्ड जनरेशन के लोग हैं जिनको डाइजेशन में इशू है, वो घी को बहुत ही इजी वे में अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप दाल बना रहे हैं उसके ऊपर आधा चम्मच डाल सकते हैं गरम गरम घी, रोटी के ऊपर 1 चम्मच घी आप ले सकते हैं, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके ऊपर आप घी ले सकते हैं। बट ओनली पॉइंट इज कि आप अपने मॉडरेशन का ध्यान रखें। अगर मॉडरेशन में लिया गया घी आपको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत बेस्ट है। अगर पोर्शन कंट्रोल नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा बेनिफिट वो नहीं देगा। बेसिकली पोर्शन कंट्रोल इज द गेम चेंजर। आजकल मार्केट में इतनी एडल्ट्रेशन है, कैसे कोई इंसान पता करे कि ये जो घी हम खा रहे हैं ये असली A2 गिर काऊ घी है या नहीं? तो कुछ तरीके घर के भी नुस्खे हैं, और A2 काऊ घी जो है वो बेसिकली जैसे हमने बात की थी कि बहुत ट्रेडिशनल और प्योरिटी से बनाया जाता है, प्लस उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो आपको बता देगा कि बेसिकली जो आपका घी है वो प्योर है या नहीं। पहला टेस्ट जो हम जनरली रिकमेंड करते हैं कि आप लेबल रीडिंग करो। लेबल जब भी आप परचेज लेबल को रीड करो। तो आप जब भी घी परचेज कर रहे हैं तो फर्स्ट एज अ गुड कंज्यूमर यू शुड रीड द लेबल। एंड यूजुअली आजकल कंज्यूमर के साथ साथ प्रोड्यूसर्स भी इतने हो गए हैं स्मार्ट दैट दे वांट टू मेंशन व्हाट इज अवेलेबल इन द इंग्रेडिएंट। सो यूजुअली लेबल पे प्रेजेंट ही होता है कि A2 काऊ घी है और किस मेथड से प्रोड्यूस किया गया है। तो फर्स्ट वे है आप लेबल को रीड कीजिए, आप देखिए उसके अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स है, प्लस वो कौन सा कैटेगरी ऑफ घी है। सेकंड है आप स्मेल और टेस्ट से भी पता लगा सकते हो। सो जिसकी नेचुरल स्मेल अरोमा जो है वो नेचुरल है, सूदिंग है, या टेस्ट में वो आर्टिफिशियली नहीं लग रहा है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल कोई चीज़ें ऐड की जाती है, तो टेस्ट और स्मेल से भी आप पता लगा सकते हो। थर्ड है जैसे कि A2 काऊ घी, हम जो गिर काऊ घी के बात कर रहे हैं, तो लैब टेस्ट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल होती है। मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो लैब टेस्ट रिपोर्ट भी देते हैं। बट गिर काऊ A2 घी जो है बेसिकली they have a scanner there, they have a QR code, you can scan the QR code and identify and you can get the lab report immediately. तो आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि घी कितना प्योर है या नहीं है, प्योर है कि नहीं है, साथ साथ आपको इंस्टेंटली लैब रिपोर्ट मिल जाएगी। तो वो एक सबसे बेटर तरीका है टू नो वेदर द घी दैट यू आर यूजिंग इज प्योर और नॉट। तो घी खाने का सबसे बेस्ट टाइम और बेस्ट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? वैसे तो मैं कहती हूँ कि घी तो आप कभी भी खा सकते हो थ्रू आउट द डे, बट क्योंकि डाइजेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हमारी स्ट्रॉन्ग रहती है इन द डे टाइम, तो आई ऑलवेज रिकमेंड कि ब्रेकफास्ट के टाइम या लंच के टाइम आप 1 टेबल स्पून घी ऑन योर मील यू कैन सेफली कंज्यूम। रही बात क्वांटिटी, आई ऑलवेज से स्टार्ट विद 1 to 2 टेबल स्पून। एक हेल्दी एडल्ट जो है वो 2 से 3 टेबल स्पून इन अ डे घी यूज़ कर सकता है। अगर घी के कॉम्पोजिशन की बात करें तो 1 टेबल स्पून में आपकी मोटा 130 किलो कैलोरी होती है और 15 ग्राम फैट होता है। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट स्टार्ट विद 1 to 2 टेबल स्पून पर मील। आप 1 टेबल स्पून भी लेते हो दैट इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो आजकल की जो मॉडर्न डाइट है इसमें लोग ऑयल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी, तो क्या आप घी का कुछ साइंटिफिक बेनिफिट या ट्रेडिशनल बेनिफिट कुछ इस तरह से बता सकें कि लोग इससे अवेयर हो सकें ज़्यादा? नहीं, ये बात ठीक है। ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो आजकल ऑलिव ऑयल, सीड ऑयल, इन सब का यूज़ ज़्यादा हो गया है। बट पीपल शुड नो दैट ये वाले ऑयल कुकिंग इंडियन ट्रेडिशनल कुकिंग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, और सबसे बड़ा रीज़न है उनका स्मोक पॉइंट। हाई टेम्परेचर पे अगर आप उनको हीट करते हैं तो उनका स्मोक पॉइंट जो है वो लो है, तो आपके बाय प्रोडक्ट्स हमेशा रह जाएंगे। वो आप किसी भी ऑयल को कुक करते हैं उसके बाय प्रोडक्ट अगर रहते हैं दैट मीन्स वो इतना हेल्दी नहीं है फॉर कुकिंग।
Whereas if you compare it with ghee, ट्रेडिशनली आयुर्वेदिकली एंशियंटली आई वुड से घी को हमेशा कुकिंग के लिए यूज किया जाता था जी. कुकिंग के लिए नहीं, मिठाई बनाने के लिए भी, टॉपिंग के लिए भी घी को यूज किया जाता है. बट अगर स्पेसिफिकली कुकिंग की बात करूँ तो इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट हाई है. आप हाई टेम्परेचर पे भी अगर घी को यूज करते हो तो वो स्टेबल रहता है, नो बाय प्रोडक्ट्स. सो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि आप घी को कुकिंग के लिए यूज कर सकते हो. मार्केट ट्रेंड्स जो कहते हैं उससे हटकर अगर हम एक्चुअल ट्रेडिशनल और साइंटिफिक फैक्ट्स की बात करें तो आयुर्वेदिक के लिए भी और ट्रेडिशनली भी दोनों में घी को गोल्ड ही माना गया है इन टर्म्स ऑफ कुकिंग, इन टर्म्स ऑफ ईटिंग इट एज अ टॉपिंग ऑल्सो. बहुत लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट इश्यूज, इन सारी चीज़ें देखी जाती हैं जी. तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या घी बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है या किस तरह से आप इसको देखते हैं? बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है. यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड डाइटिशियन इफ यू आर टेकिंग घी इन योर डाइट. रीजन बीइंग व्हेन इट कम्स टू हार्ट प्रॉब्लम, लोग जनरली सोचते हैं हमें फैट सोर्सेज कम करने हैं, बट दे शुड अंडरस्टैंड कौन सा फैट कम करना है. जैसे हमने बात की घी के अंदर हेल्दी फैट्स होते हैं बट उसके अंदर सैचुरेटेड फैट भी होता है. तो क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए उन लोगों को? मैं वही आपको बता रही हूँ. प्रिकॉशन की बात अगर हम करें तो जब भी कोई हार्ट पेशेंट है या जिसका भी कोलेस्ट्रॉल है या किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम, हमेशा कैलकुलेट करिए कि आपकी टोटल कैलोरी इनटेक से आपका जो सैचुरेटेड फैट का कंटेंट है वो हमेशा 10% कम होना चाहिए. अच्छा. क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है, सब तो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, एवरीबडी इज नॉट ए न्यूट्रिशनिस्ट. तो आई ऑलवेज रिकमेंड दैट यू ओनली टेक 1 to 2 tablespoon ऑफ घी इन योर डाइट. रही बात आपकी कि हार्ट पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा है कि नहीं, तो घी के अंदर CLA होता है, दैट इज कॉन्जुलेटेड लाइनोनिक एसिड. ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है. स्पेशली A2 घी में आपको मिलेगा CLA जो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करेगा. इनफैक्ट आपके वेट मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है. तो जो भी आपका स्टबन फैट होता है, जनरली आपने देखा होगा जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है उनके बेली पे थोड़ा सा स्टबन फैट रहता है. तो स्टबन फैट को एक्चुअली बर्न करने में वो CLA जो घी के अंदर प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है. तो अगर आप हार्ट पेशेंट है या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपको है तो आप हमेशा लिमिटेड मॉडरेशन क्वांटिटी में घी यूज कर सकते हैं. बट फिर भी अगर आपके लेवल्स या पैरामीटर्स अप एंड डाउन है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर्स एंड डाइटिशियन. Definitely they would not tell you to stop using ghee. They will always tell you to use it in a moderation. So A2 गिरगांव घी हेयर और स्किन में भी क्या हेल्प कर सकता है? एब्सोल्युटली. A2 काऊ घी जो होता है, जैसे हमने बात की थी, उसका मिल्क प्रोटीन जो होता है वो A2 बीटा कैसीन का होता है. उसके अंदर हमारा ओमेगा 3 होगा और विटामिन E भी प्रेजेंट होता है. विटामिन E हम सबको पता है कि हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. ओमेगास भी रिकमेंड किए जाते हैं. इनफैक्ट ओमेगा के कैप्सूल खाते हैं लोग जस्ट फॉर हेयर हेल्थ एंड स्किन हेल्थ. पर अगर आप हेयर फॉल हो रहा है वो यूज कर सकते हैं. बिल्कुल यूज कर सकते हैं घी. अगर आपने देखा होगा दादी नानी के टाइम पे वो जो चंपी ऑयल बनता था, वो DIY ऑयल्स जो यूज करते थे, उसके अंदर घी ही हमारा जो होता था वो हमारा एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट कह लो या गोल्डन इंग्रेडिएंट कह लो, वही होता था. तो इनफैक्ट मैंने अपने खुद के बचपन में चंपी सिर्फ घी से ही कराई है. तब तो ऐसा कोई ऑयल हम यूज भी नहीं करते थे. तो उस टाइम से घी का इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर वो ऐसे विटामिन्स हैं, ओमेगाज हैं जो आपकी स्किन के लिए भी. मैं तो अपने काफ़ी क्लाइंट्स जो ब्राइडल ग्लो के लिए आते हैं या जिसकी शादी होने वाली है वो वेट मैनेजमेंट के लिए, ब्राइडल ग्लो के लिए अगर डाइट लेते हैं, उनको हम स्पेशली रिकमेंड करते हैं कि आप नर्चर राइट का घी ले सकते हो जो A2 घी है, जो बेसिकली आप मुंह पे भी लगा सकते हो. आप खा तो रहे हो, आप डाइट में इंटरनली उसको यूज तो कर ही रहे हो, बट आप अपने फेस पे भी एज अ मॉइस्चराइजर उसको यूज कर सकते हो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओमेगा एंड विटामिन E. तो बोथ फॉर स्किन हेल्थ एंड हेयर ग्रोथ I would recommend that this ghee is a best thing that you can add to your diet. Again, moderation is the key, so you have to take control of that. स्किन के लिए कुछ वो एक 100 टाइम वॉश्ड घी ऐसा कुछ क्रीम भी तो बहुत ट्रेंड में था, क्या वो भी घी से बनता है? बिल्कुल घी से बनता है, पर मैं कहती हूँ कि आप नेचुरल घी को भी यूज कर सकते हैं. आप नेचुरल घी को एज अ मॉइस्चराइजर रात में लगा के सो जाइए, स्किन पे लगा के सो जाइए. ड्राइनेस जहाँ पे है वहाँ पे भी घी का यूज कर सकते. सो इफ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन expensive creams, if you don't want to invest in expensive moisturizer, you can always opt for a देसी नुस्खा. और सबसे ज्यादा अवेलेबल चीज जो हमारे किचन में होती है वो तो घी ही होती है. तो it works out as a best moisturizer actually. So for people who have concern with hair and skin, ghee is a superfood. जैसा कि दाई से लेकर के डॉक्टर्स सब लोग रिकमेंड करते हैं कि आप घी खाइए जी. तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में और पोस्ट प्रेगनेंसी भी
तो लोग घी क्यों रिकमेंड करते हैं? तो जैसे आपने बताया कि नर्चर राइट का A2 गिर का घी ये बहुत बेस्ट घी है, तो आप इसको क्यों रिकमेंड कर रहे हैं? क्या रीजन है इसका? रिकमेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हमने बात की है A2 काऊ घी है, तो इसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन है, जो हमने बात की थी A2 बीटा कैसीन प्रोटीन है, जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट प्रोफाइल है वो बहुत एनरिच्ड है। प्री प्रेगनेंसी हमारे मेजरली प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमें यूट्रस को स्ट्रेंथन करना है, उसकी लाइनिंग को सपोर्ट करना है, और साथ ही साथ जिनको भी जॉइंट पेन्स है, और यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज में जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ द वेट दैट दे डेवलप। नर्चर का घी है जो A2 काऊ घी है, उसको हम इसीलिए रिकमेंड करते हैं, A to support their uterus lining and B to support their joint pains. Joint pains because ghee is a natural lubricant. So आपके joint pains हो या mild arthritis type चीज़ें भी अगर develop हो जाती है pre pregnancy, then this ghee basically helps you to support with your joints and for your uterus. रही बात post pregnancy, तो जैसे आपने बोला दाई माँ के टाइम से लेकर और अभी भी in fact I have seen a lot of ladies giving घी के बने हुए लड्डू post pregnancy also to the ladies, and the reason is purely because they want the energy to be built back. क्योंकि post pregnancy your body goes with a lot of hormonal changes also, और ये hormone building के लिए घी का importance बहुत है because of the fat that is present in the ghee. तो post pregnancy majorly for sustained energy, for building up of your hormone scientifically, and in fact modern science ने भी अब तो घी को superfood claim कर दिया है। तो आई वुड नॉट से कि आयुर्वेदिकली, बट आजकल तो मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि घी का यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड ऑल्सो पोस्ट प्रेगनेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो घी और मेटाबॉलिज्म, क्या सच में ये दोनों चीजें जो हैं फैट बर्न करने में मतलब इससे हेल्प हो सकती है? एब्सोल्युटली। घी के अंदर ब्यूट्रिक एसिड होता है, जैसे हमने बात की थी, जो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करता है। अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन करेगा तो आपका वेट मैनेजमेंट होगा। स्टबन फैट है जैसे हम बात कर रहे थे, अगर बेली के अराउंड या किसी भी पोर्शन में ऑफ योर बॉडी, वो बर्न करने में हेल्प करता है। घी के अंदर बेसिकली शॉर्ट चेन फैटी एसिड होते हैं। तो जितने मोटे लोग हैं वो आपका पॉडकास्ट देख करके अब ये घी खरीदें और अपने आप को बिल्कुल खरीदें, और मॉडरेशन में इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो फैटी एसिड्स है वो आपको इंस्टेंटली फैट बर्निंग प्रोसेस में डाल देंगे बॉडी को। तो दैट्स व्हाई वी रिकमेंड कि A2 काऊ घी आप लीजिए, ताकि और लोग जनरली इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि इसको ज़्यादा खाएंगे तो फैट बढ़ेगा, जैसे हमने पहले बात की थी। वो तभी हो सकता है जब आप इसको एक्सेस में लेते हैं और आपकी लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी है। बट अगर आप लिमिटेशन में, मॉडरेशन में खाएंगे तो ये फैट बर्निंग प्रोसेस के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड वी वर टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड ऑफ घी कॉफ़ी, तो यूजुअली लोग इसीलिए लेते हैं उसको, ताकि वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके और फैट बर्निंग में आपको डाल सके। जो लोग कीटोजेनिक डाइट फॉलो करते हैं, पेलियो डाइट फॉलो करते हैं, जो आजकल ट्रेंडिंग डाइट्स हैं, उनके लिए भी घी दिया जाता है। उनके अंदर गुड फैट सोर्सेज दी जाती है। कीटोजेनिक डाइट इज ऑल अबाउट गुड फैट्स, और उसके अंदर घी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। सो पीपल who have gained weight, I would recommend you can take ghee, not an issue, but use it in a very moderation. तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट आपके पास कई लोग आते होंगे जी। कोई ऐसा एग्जांपल आप बता सकते हैं कि आपने किसी को घी रिकमेंड किया हो और उसको जो होने वाले इश्यूज थे वो सारे रिजॉल्व हो गए हो इसके बाद? जैसे हम बात कर रहे थे कि घी का क्या रोल है स्किन के पर्सपेक्टिव से, तो आई हैड अ क्लाइंट जिसको बहुत ही ज़्यादा एक्नेज और पिंपल्स थे, और वो बेसिकली होता है जब आपकी गट अच्छी नहीं होती है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है आपकी गट के अंदर। तो मैंने उसको रिकमेंड किया घी, तो शी वाज शॉक्ड कि घी से कैसे हमारी इन्फ्लेमेशन कम हो सकती है, क्योंकि भाई ट्रेंड्स सोशल मीडिया सेइंग दैट घी इज बैड फॉर योर हेल्थ, मेक्स यू फैट। तो मैंने उसको सिंपल वे में, शी डिडंट लाइक द टेस्ट ऑफ द घी, तो मैंने उसको रिकमेंड जब किया घी, तो मैंने उसको बोला मॉर्निंग में वार्म वाटर में 1 टेबलस्पून घी आपको मिक्स करके एम्प्टी स्टमक लेना है, और क्योंकि उसमें ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क पता चलता नहीं है, तो आप वो सेफली ले सकते हो फॉर योर स्किन ग्लो एंड ऑल्सो टू रिड्यूस योर इन्फ्लेमेशन। ऑल्सो अगर आप मॉर्निंग में 1 टेबलस्पून घी या कोई भी हेल्दी फैट लेते हो, तो वो अगेन जैसे हम बात कर रहे थे, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को मेंटेन रखता है और आपको फैट बर्निंग प्रोसेस में इंस्टेंटली आपकी बॉडी को डाल देता है। तो आफ्टर दिस प्रैक्टिस एंड विद द हेल्प ऑफ हेल्दी होलिस्टिक डाइट जो हमने प्लान किया, उसके एक्नेस, उसके स्कार्स रिमूव हो गए विद इन द पीरियड ऑफ 6 months। ऑफ कोर्स उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बेटर हुई और उसका वेट लॉस भी हुआ। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब मेजर नोशन है, कॉमन प्रॉब्लम है,
विद द ट्रेंड सेइंग कि घी कैसे यूज कर सकते हैं, घी से तो फैट होता है, बट अगर आप घी का सही इस्तेमाल करो तो आपकी बॉडी के बहुत सारे ऐसी एरियाज हैं या आई वुड से प्रॉब्लम्स हैं जो घी सॉल्व कर सकता है. दैट इज वाई वी रिकमेंड कि आप हमेशा एंशिएंट साइंस और टिपिकल ट्रेडिशनल कल्चरल वेज को फॉलो करो, जो आपकी दादी नानी बोलती थी, मम्मी बोलती थी. और घी का उपयोग तो सबसे ज़्यादा तभी होता था. जी, तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया कि एडल्ट्रेशन घी को हम किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं, उसकी लेबलिंग पढ़ के और जो टेस्ट बताए थे, कुछ ऐसे घर में भी आप कुछ 2-3 नुस्खे बता सकते हैं जिससे कि लोग टेस्ट कर सकें कि ये घी असली है या नहीं? बिल्कुल. सबसे अच्छा तरीका तो नर्चराइट ने ये किया है कि ये QR कोड आपको दे दिया है जिससे आप लैब टेस्ट रिपोर्ट इंस्टेंटली यू कैन गेट टू अंडरस्टैंड वेदर इट्स प्योर और नॉट. बट अगर आप बाकी घी की भी बात करें, आपको नेचुरल घर पे टेस्ट करना है तो 2-1 घर के नुस्खे हैं जो हम बताते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले है कि आप घी को थोड़ा सा फ्रीज कर दीजिए. वैसे तो घी को ड्राई कूल टेम्परेचर पे रखना चाहिए, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट आप थोड़ा सा घी निकाल के उसको फ्रीज कर सकते हैं. फ्रीज करने के बाद अगर आप देखेंगे कि वो येलो ग्रैनुलर्स फॉर्म करते हैं तो वो प्योर है. अगर वो वाइट और सूत हो जाते हैं तो दैट मीन्स कि वो इम्प्योरिटीज की तरफ ज्यादा है. तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो येलो कलर में रहे और ग्रैनुलर फॉर्म में रहे, तो वो प्योरिटी का टेस्ट रहता है. दूसरा तरीका है कि आप 1 चम्मच में घी ले सकते हैं और उसको बर्न कर सकते हैं. जब आप उसको बर्न करेंगे तो उसकी जो अरोमा है वो नेचुरल आएगी और एक ब्लैक कलर की सूत बन जाती है. वो अगर जल्दी नहीं बन रही है दैट मीन्स आपका घी प्योर है. सो ये 2 तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड वेदर द घी इज प्योर और नॉट. एंड द बेस्ट वे इज टू गेट द लैब रिजल्ट रिपोर्ट जो आपको मिल ही जाएगा व्हेन यू स्कैन द QR कोड. जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है जिससे मैं बीमार ना पड़ सकूं, तो मैं घी को अपनी डाइट में किस तरह से यूज कर सकता हूँ? सो बेसिकली घी जैसे हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. पर अगर मैं बात करूँ डेली डाइट की तो घी को आप बहुत तरीके में यूज़ कर सकते हो. टॉपिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, कुकिंग मेथड की तरह यूज़ कर सकते हो. पर आजकल सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि लोग बाहर से घी लाते हैं, एक तो वो प्योर नहीं होता है, दूसरा घर पे बनाने की अवेलेबिलिटी नहीं है. दैट इज़ वाई वी रिकमेंड नर्चराइट घी, जो जिस तरीके से बनाया गया है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है. रीज़न बीइंग जब ये बनाया जाएगा तब से लेकर पैकेजिंग तक कोई भी इसके अंदर वी डोंट यूज एनी हैंड्स. इट्स अ मॉडर्न वे ऑफ मेकिंग द घी. अच्छा, अनटच्ड बाय हैंड्स है बिल्कुल. और इफ यू आर टेकिंग इट और कंज्यूमिंग इट यू विल बी द फर्स्ट वन टू ओपन इट एंड टच इट. सो आप देख सकते हैं कितना प्योर है ये घी. सो रादर देन रिलाइंग ऑन एनी मार्केट प्रोडक्ट जो आपको वो प्योरिटी, वो ऑथेंटिसिटी, वो लैब रिपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इफ यू बाय नर्चराइट घी जो आपको पता है सारे न्यूट्रिएंट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है, प्लस आपकी बॉडी जैसे आप बात करो इम्यूनिटी डेवलप करना चाहती है, उसके लिए अगर आपको ये डाइट में इंक्लूड करना है देन दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट रिकमेंडेशन दैट आई कुड गिव यू. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट रही बात डाइट में यूज़ करने की, तो आप इसको टॉपिंग की तरह, कुकिंग की तरह, या फिर आप इसको मिठाई बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो. तो जैसा आपने मिठाई के बारे में बात की जी, अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सबको मिठाइयाँ गिफ्ट करते हैं, लेकिन आजकल इतनी एडल्ट्रेशन है, शुगर इतना यूज हो रहा है, इतने प्रिजर्वेटिव्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर, तो इसकी जगह पर क्या आप कोई हेल्दी ऑप्शन सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को? बिल्कुल हेल्दी ऑप्शन है. या तो घर पे मिठाई बनाइए यूजिंग दिस घी, जो थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं. Other than that, I would recommend कि आप इसी को as a hamper of gift दे दीजिए, because ultimately घी को ही हम लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं. Absolutely, what is the harm? Because आप दिवाली पे अपने loved ones को गिफ्ट दे रहे हैं, तो give them a gift of health, and gift of health will be something which is healthy. तो नर्चराइट का घी जैसे हम बात कर रहे हैं सबसे प्योर फॉर्म ऑफ घी है, प्लस उसके बाद आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सो अपार्ट फ्रॉम गिफ्टिंग एनीथिंग जो वो आगे पास ऑन कर दे या खाए भी ना, गिव देम समथिंग जो उनके लिए हेल्पफुल हो, उनकी हेल्थ को बेटर करे और न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी दे. मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने नर्चराइट A2 गिर काऊ घी का कैंपेन देखा जिसमें लोग वेडिंग सीजन में भी एक दूसरे को गिफ्ट करने के लिए घी रिकमेंड कर रहे हैं. जी, तो ये क्या कंसेप्ट है आपका? बड़ा मुझे अच्छा लगा, थोड़ा इसको डिटेल में समझाइए. तो ये बहुत थॉटफुल कैंपेन था जो हमने टीम के साथ बैठकर डिस्कस किया, और रीजन ये था कि हमने देखा है लोगों को वेडिंग्स पे या फिर कोई भी फेस्टिवल पे मिठाई देते हुए, और अक्सर आजकल क्योंकि जनरेशन बदल गई है, जेन ज़ी का जमाना है, एवरीबॉडी इज हेल्थ फ्रीक और सबको अपनी हेल्थ
के लिए बहुत कंसर्न रहते हैं, तो मिठाइयाँ जिसके घर भी आती है या तो पड़ी रहती है या आगे पास ऑन हो जाती है। और रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि सोन पापड़ी पास ऑन होती रहती है, पास ऑन होती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कहाँ से बन रही है, कैसे बन रही है, कौन सा टाइप ऑफ घी उसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, और हेल्थ प्रॉब्लम ज्यादा है। तो खाने में प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके बाद की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा है। तो ये कैंपेन जो हमने टीम के साथ डेवलप किया, वो इस पर्पस से डेवलप किया कि आप अगर अपने लव्ड वंस को, चाहे वेडिंग पे हो चाहे फेस्टिवल पे हो, अगर कोई त्योहार पे गिफ्ट देना भी चाहते हो, तो ऐसा गिफ्ट दीजिए जो उनकी हेल्थ को बेटर करे, अल्टीमेटली हेल्थ भी दे उनको और खुशियां भी दे। तो दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस कैंपेन विद नर्चर राइट, जहाँ पे नर्चर राइट आपको दिवाली पे, वेडिंग पे गिफ्ट हैम्पर्स बल्क ऑर्डर पे आपको प्रोवाइड कर सकता है। एस्थेटिकली अगर आप देखो तो पैकेजिंग भी अच्छी है, प्लस जिसको भी काफी अट्रैक्टिव है, मैं देख रहा था ये। प्लस जिसको भी मिलता है वो थैंकफुली रहता है, बिकॉज यू आर अल्टीमेटली गिविंग देम अ गिफ्ट ऑफ हेल्थ। अगर कोई ये नर्चर राइट का A2 गिरगांव घी बल्क ऑर्डर प्लेस करना चाहता हो, तो क्या उसको हैवी डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हैवी डिस्काउंट्स आर अवेलेबल। आप नर्चर राइट की टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। Because of the festival season and also because of the weddings that are coming up, the company is offering huge festival discounts. तो आप नर्चर राइट की टीम को कांटेक्ट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड जो भी प्राइसिंग है, जो भी डिस्काउंट्स है। तो मार्केट में इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है आज के टाइम पे, तो लोग कैसे एक सही घी चूज कर पाएं? कोई अगर जाता है घी खरीदने की, वो कैसे चूज कर पाए ये घी असली है या नकली? फॉर नर्चर राइट आई कैन से कि आप घी की क्वालिटी टेस्ट कर सकते हो। बेसिक वे है कि उनके पास एक QR कोड है, आप इंस्टेंटली QR कोड को स्कैन कर सकते हो, आपके पास इंस्टेंट लैब रिपोर्ट आ जाएगी। आप उनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, बिकॉज द वे दे आर मेकिंग द घी एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द घी इज प्योर। जैसे अभी हमने बात किया कि देयर इज नो हैंड्स यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द घी, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो हाउ द घी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। प्लस आपको प्योरिटी और अश्योरिटी के लिए जो QR कोड पे स्कैन करके रिपोर्ट मिलेगी, वो इंस्टेंट मिल जाएगी, लैब रिपोर्ट। अगर दूसरे तरीकों की बात की जाए कि आपको जानना है कि आप प्योरिटी कैसे टेस्ट कर सकते हो, तो 2 तरीके घर के बेसिक नुस्खे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले है कि आप थोड़ा सा घी जो है वो फ्रीज करके रख दीजिए। फ्रीज करने के बाद अगर आप देखेंगे कि घी येलो कलर में है और ग्रैनुलर फॉर्म में है, तो इसका मतलब प्योरिटी साइड ऑफ द घी ज़्यादा है। अगर वाइट है और सूदिंग है, दैट मीन्स उसमें इम्प्योरिटीज है। दूसरा बेसिक तरीका है, आप एक चम्मच में घी ले सकते हैं, उसको हीट कर सकते हैं। हीट करने के बाद अगर अरोमा जो है वो आपका सूदिंग है, काम है और अच्छा है, तो दैट मीन्स की प्योरिटी है घी में। और अगर वो ब्लैक सूथ जो होती है वो डेवलप हो जाती है, अगर आप ज्यादा टाइम तक घी को हीट करेंगे, वो डेवलप नहीं हो रही है, लॉन्गर टाइम ले रही है टू डेवलप, दैट मीन्स आपका घी प्योर है। जैसा हम देखते हैं कि मार्केट में हर प्राइस सेगमेंट के अंदर आपको घी मिल जाता है जी। तो ये जो नर्चर राइट का A2 गिरगांव घी है, ये प्रीमियम किस तरह से है? ये प्रीमियम है बिकॉज ये गीर काऊ A2 घी है। जो गीर काऊ होती है वो बेसिकली इंडिजिनियस ब्रीड है, जैसे हमने बात की थी, इंडियन ब्रीड है काऊ की, जो रेयर क्वांटिटी में पाई जाती है। जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वो भी कम होता है। मार्केट में जो दूसरे घी मिलते हैं वो A1 A2 के मिक्स ब्रीड से बनते हैं या फिर A1 काऊ की ब्रीड से बनते हैं। बेसिक डिफरेंस आता है प्रोटीन का। जो A2 काऊ होती है वो आपका A2 बीटा कैसीन प्रोटीन बनाती है, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। वेराज इन कंपैरिजन जो मार्केट में अदर घी मिल रहे हैं which is made up of either A1 cow or a mix of A1 and A2 cow, उसके अंदर जो आपका प्रोटीन निकलता है वो A1 बीटा प्रोटीन निकलता है, जो आपके इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है बॉडी के अंदर, या फिर स्पेशली गट हेल्थ इश्यूज दे सकता है। दैट इज व्हाई इट इज प्रीमियम in the terms of usage also, nutrition also, and if it is a little premium in price also, it is justified because it is made up of absolutely indigenous Indian breed cow. So purity के साथ साथ nutrition component जो है वो high है, that is why it is premium. आपके पास सबसे ज़्यादा किस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनको मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप उनको क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करते हैं? आजकल हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं यूजुअली आप देखते हो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है सब, और डाइट अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और फिजिकल एक्टिविटी में भी इतना टाइम नहीं लगा पा रहे। तो वी ऑलवेज गेट क्लाइंट्स जिनको गट इश्यूज बहुत होती हैं। ज़्यादातर बीमारियां जो है वो पेट से ही शुरू होती हैं। पेट से ही सारी बीमारियां। बिल्कुल। तो जितने भी क्लाइंट्स आते हैं या तो कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, या तो IBS है, डायरिया इश्यूज हैं, अल्सर्स हैं स्टमक में, इन्फ्लेमेशन है स्टमक में, और गट हेल्थ के लिए हम रिकमेंड करते हैं दैट दे शुड बिल्ड अप अ होलिस्टिक हेल्थ। डाइट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, स्लीप साइकिल पे ध्यान देना चाहिए।
एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा डाइट रिलेटेड है, तो मैं ऑलवेज आई रिकमेंड देम अ बैलेंस डाइट। एक स्टार इंग्रेडिएंट हमेशा रहता है उसमें, जो होता है घी। घी। जी बिल्कुल, क्योंकि A2 काउ घी जो है वो प्योर तो है ही, साथ ही साथ न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग उसकी ज़्यादा है, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिशन इज गुड, तो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही साथ गट लाइनिंग को हील करने के लिए घी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ब्यूट्रिक एसिड। ओके। जी, तो वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप घी तो लीजिए, साथ में जो बैलेंस डाइट है और जो अदर रिकमेंडेशंस मैंने आपको बताए, वो सब मिलाकर होलिस्टिकली उनकी हेल्थ इंप्रूव करता है। घी एंड मेटाबॉलिज्म, तो आप ये बताइए, घी जो है क्या ये फैट बर्निंग में सच में हेल्प करता है? जी बिल्कुल करता है। जो A2 काउ घी होता है, जैसे हमने बात की थी, उसके अंदर A2 कैसीन प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन से आपको मीडियम चेन फैटी एसिड, शॉर्ट चेन फैटी एसिड मिलते हैं। ये इंस्टेंटली आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, क्योंकि कन्वर्ट करता है बॉडी में फैट को एक फैट बर्निंग प्रोसेस में। साथ ही साथ इसके अंदर, जैसे हम बात कर रहे थे, ब्यूट्रिक एसिड होता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सही होगा, जो सेंसिटिविटी है वो सही रहेगा, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो फैट बर्निंग प्रोसेस में चली जाती है। जो स्टबन फैट है अराउंड योर बेली मेजरली जो होता है, वो बर्न होना शुरू हो जाता है। वेट लॉस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है A2 काउ घी। तो जैसा आपने इतना सब कुछ घी के बारे में बताया, तो हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर वो इसको ऑर्डर करना चाहते हैं, तो क्या आप उनके लिए कुछ एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करा सकते हैं अपने साइड से? बिल्कुल, अगर आप नर्चर राइट का घी ऑर्डर करते हो उनकी वेबसाइट से या थ्रू देयर सेल्स टीम, यू कैन ऑलवेज यूज माय कोड जूही10, जिससे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन द प्रोडक्ट मिल जाएगा। ओह, 10% डिस्काउंट मिल जी जाएगा। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जूही जी, कोई फाइनल मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहेंगे एक हेल्दी मेंटेन डाइट के लिए लोगों को? मेरा फाइनल मैसेज यही रहेगा कि मॉडरेशन इज द की। अगर आप घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, देन ऑलवेज लुक फॉर अ प्योरिटी, एंड नर्चर राइट से ज़्यादा प्योर तो अभी तक आई हैवंट फाउंड एनी घी। सो आप प्योर घी यूज़ कीजिए। घी का इस्तेमाल कर रहे हो हमेशा मॉडरेशन में कीजिए। मॉडरेशन के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी ज़रूरी है। सो 30 minutes of physical activity is something that I always recommend with good diet that you should take in account. सो थैंक यू सो मच जूही जी, आपने आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड करी, जिससे कि वो अपने लिए एक अच्छी हेल्थ डाइट का प्लान कर सकें, और घी के बारे में जितने भी मिथ्स थे उनको आपने ब्रेक किया। Thank you. सो थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट। Thank you so much for having me.